हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स अस्तर और मैन फैब्रिक पर कट करके रखी है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखी है और स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्मल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव्स में हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप भी ड्रॉ किया है, इसे हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। अब हम अस्तर और मैन फैब्रिक को ओपन करके रख लेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक की उल्टी साइड के ऊपर सेट करके रखेंगे। इस तरह से चारों साइड से पिन से सेट कर लेंगे। अब अस्तर के बिल्कुल किनारे से चारों साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो मैन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब सारे पिन्स को निकाल के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स में डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स को पहले डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने पिन से अटैच कर लिया है डबल फोल्ड करके। अब स्लीव्स में हम फोल्डेड साइड पर सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से फोल्डेड साइड पर मार्क कर लेना है। अब हम स्लीव राउंड के ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के ऊपर 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच की मार्किंग करने के बाद 4.5 इंच वाली मार्किंग का सेंटर लेंगे। इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अभी सेंटर मार्क में फोल्डेड साइड से 1 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद बॉक्स के अंदर लीव शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर से हल्का राउंड में लेते हुए सेंटर तक शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर सेंटर से नीचे वाले कॉर्नर तक हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। तो लीव शेप ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव राउंड के नीचे साइड में भी राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो ये मार्किंग को हम हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव राउंड तक मिला देंगे। तो इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब स्लीव्स को ओपन करके दूसरे साइड भी शेप को ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स को दूसरे साइड में फोल्ड करके पूरी मार्किंग को ट्रेस कर लिया है। अब स्लीव्स को ओपन करके मार्किंग को डार्क कर लेंगे और हमने स्लीव राउंड साइड में जो राउंड में शेप ड्रॉ किया है वो दोनों मार्किंग के सेंटर में 0.25 इंच का गैप होना चाहिए। मार्किंग को डार्क करने के बाद ये मार्किंग के ऊपर हम एक बार स्टिच लगा लेंगे। एज इट इज मार्किंग पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद मार्किंग के अंदर साइड से 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए पूरे फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मार्किंग पर कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे हम ये पाइपिंग अटैच करेंगे। हमने पाइपिंग रेडी करके रखी है। पाइपिंग को इस तरह से स्लीव राउंड साइड से सेट करके रखेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पाइपिंग को शेप के साथ घुमाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। कॉर्नर कॉर्नर पे पाइपिंग पे कट लगा लेंगे जिससे पाइपिंग इजीली फोल्ड हो जाए। तो पाइपिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब पाइपिंग के कॉर्नर कॉर्नर साइड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद पाइपिंग को अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। पाइपिंग को अंदर साइड में फोल्ड करके अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना है। तो पाइपिंग को हमने अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अब हमें ये स्लीव्स डिजाइन के अंदर प्लेट्स वाले डिजाइन रेडी करना है। तो प्लेट्स डिजाइन रेडी करने के लिए हमने ये 2 पीस कट करके लिए हैं। फैब्रिक की लेंथ 18 इंच की ली है और विड्थ में 12 इंच लिया है। अब फैब्रिक को हम लेंथ साइड से सेट करके रखेंगे
और पहले हम एक फैब्रिक में प्लेट्स रेडी करेंगे। तो ये फैब्रिक के कॉर्नर साइड से हम 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर के दोनों साइड में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अभी दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए क्रॉस में प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से क्रॉस में लेते हुए प्लेट्स को पिन से सेट कर लेंगे। अब ये प्लेट से 1 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट लेंगे और इसे हम हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें सभी प्लेट्स को 1-1 इंच के गैप पर लेते हुए सेट करते जाना है। बराबर से सभी प्लेट्स को पिन से सेट करते जाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 10 प्लेट सेट किए हैं। अब ये कॉर्नर के स्ट्रेट में हम एक स्टिच लगाएंगे सभी प्लेट्स में। कॉर्नर से जो ऊपर का स्ट्रेट फैब्रिक है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से सभी प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद सारे पिंस को निकाल के दूसरे साइड की प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड की प्लेट्स में हमने स्टिच लगा लिए। अब हमने जो स्ट्रेट में स्टिच लगाई थी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले फैब्रिक में प्लेट्स रेडी करेंगे। फैब्रिक के ये वाले कॉर्नर से प्लेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड की प्लेट्स को क्रॉस में सेट करना है। ये कॉर्नर से दोनों साइड में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अभी दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए क्रॉस में प्लेट्स रेडी करेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स को क्रॉस में लेते हुए सेट करते जाना है। दूसरी प्लेट हम 1 इंच के गैप पर लेंगे और ये सारी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे। तो प्लेट्स हमने सेट कर लिए हैं। अब एक साइड से हम स्ट्रेट में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर सभी प्लेट्स को सेट करते हुए स्ट्रेट में स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक बार हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हम प्लेट के दूसरे साइड में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की प्लेट्स बराबर सेट कर लिए। अब ये प्लेट्स के ऊपर साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। अब ये दोनों साइड की प्लेट्स को एक दूसरे से मैच करते हुए रखेंगे। इस तरह से प्लेट को दूसरे वाली प्लेट के ऊपर रखेंगे मैच करते हुए और स्ट्रेट वाली साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। दोनों प्लेट्स को हमने अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स बिल्कुल बराबर से क्रॉस में ज्वाइन हुई है। अब ये मार्जिन को ओपन करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो प्लेट्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब ये प्लेट्स के ऊपर स्लीव्स को सेट करके रखेंगे। इस तरह से प्लेट्स के सेंटर से मिलाते हुए स्लीव्स को रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। अब हम पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद जो प्लेट्स का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद हमें पता चल गया है कि कितना हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है वहां से फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब ये फैब्रिक को अंदर साइड में हाफ इंच के गैप पर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स को बराबर सेट करके पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड में हमने स्टिच लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से प्लेट डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है। अब प्लेट डिजाइन के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है।
इस तरह से स्टिचिंग के बाहर से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये सभी प्लेट्स के सेंटर पे मोती अटैच करेंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से मोती को अटैच कर लेंगे। सभी प्लेट्स के सेंटर पे मोती को अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स के सेंटर पे मोती को अटैच कर लिया है। अब स्लीव राउंड साइड में हम बड़ा साइज वाला मोती अटैच कर रहे हैं। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। पहले हम स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप कट कर लेंगे। हमने जो पहले मार्किंग की थी फ्रंट आर्मोल शेप की, इस पे स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब स्लीव्स में सेंटर मार्क लगा लेंगे और स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। एक साइड में हमने स्लीव्स अटैच कर लिए, इसी तरह से दूसरे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।